औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते बाबरकत के लिए जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको पैदा किया। न सिर्फ हम सबको पैदा ही किया है बल्कि पैदा करने से पहले ही मेरी और आपकी बल्कि सारी कायनात की रोज़ी का भी बंदोबस्त किया। तमाम तरीफ़ात तमजीदात तस्बीहात उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ाते बाबरकत के लिए जिसकी खूबियों की न तो इब्तिदा है न इंतहा। वो उलाद से मुबर्रा है, मुनज़्ज़ह है, पाक है। लाखां करोड़ रेत के ज़र्रा से बढ़कर, दरख्तों के पत्तों से बढ़कर, समुंदर के पानी के कतरात से बढ़कर, बेशुमार बेहद हिसाब अनगिन लातदाद नबी अकरम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हूँ। इस मुख्तसर हम्द व सलात के बाद मैं इस जुमातुल मुबारक के खुतबा में अपने रब की दी हुई तौफीक के साथ अपने गुज़श्ता ही अनवान को जारी और सारी रखूँगा। गुज़श्ता माह जिस मौजू पर हम बहस कर रहे हैं वह सूरतुल असर की तफसीर। और गुज़श्ता माह जो जुमा मैंने पढ़ाया था हम यहाँ तक पहुँच गए थे लफ्ज़ इंसान तक। तो इंसान के ऊपर कुछ बहस मैंने कर दी है तो कुछ और सुन लीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को किस तरीके से किस तरह अल्लाह ने पैदा किया है उसकी तफसील, उसकी बहस कुरान में भी और अहादीस में भी मिलती है। तो बस बात बिल्कुल वाज़िह हो गई, रोज़े रोशन की तरह आया हो गई कि इंसान की तख्लीक, इंसान की पैदाइश ये कोई हादसा नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इंसान की पैदाइश के पीछे, इंसान की तख्लीक के पीछे एक प्लानिंग है, एक मंसूबा है और एक मजबूत इरादा है। ऐसे नहीं है कि बस इंसान अचानक और इत्तेफाक से पैदा हो गया, बल्कि नहीं, ये एक मंसूबे के तहत पैदा किया गया है। बाज लोग कहते हैं कि जो इंसान है ये आला दर्जे की मखलूक है, लेकिन ये जो आला दर्जे की मखलूक बनी है इससे पहले ये अदना दर्जे की मखलूक थी। रफ्ता रफ्ता तरक्की करके ये आला दर्जे की मखलूक बनी है। बालफाज दीगर वो ये कहते हैं कि इंसान पहले बंदर था, बाद में इंसान बना है। तो अब हमारा उनसे सवाल है कि ये जो अदना मखलूक के अंदर तरक्की का मादा तरक्की से पहले था या बाद में था? बहुत तवज्जो से गुफ्तगू, खुदारा मेरी समात कीजिए। अब हमारा सवाल उनसे ये है जो ये कहते हैं कि इंसान बंदर से तरक्की करके इंसान बनाए। अब ये जो तरक्की का मादा है इस अदना मखलूक के अंदर, क्या ये तरक्की से पहले था या तरक्की के बाद था? तो अगर वो ये कहेंगे कि ये मादा जो तरक्की का मादा है ये पहले था, तो फिर चाहिए था कि उसको रफ्ता रफ्ता क्यों वो इंसान बना, यकदम इंसान बन जाता।
फिर उसने स्टेप और सीढ़ियां क्यों क्रॉस की? बस जब पहले ही तरक्की का मादा मौजूद था तो वो पहले ही इंसान बन जाता। पहला सवाल का पहला जवाब। दूसरा, अगर वो ये कहे कि नहीं, तरक्की का मादा पहले नहीं बाद में आया है, तो अब हम पूछेंगे कि अगर बाद में आया है तो ये मादा बाद में आया है तो ये मादा किसने अंदर डाला है? अगर बाद में आया है तो मादा रखने वाली जात कौन है, बताओगे? तो बिल्कुल इसका सीधा सादा और सिंपल जवाब यह है कि इंसान के अंदर तरक्की का मादा पैदा करने वाला अल्लाह है, और वो मादा मट्टी है, और मट्टी से इंसान को पैदा किया गया। अल्लाहु अकबर। तो पहली बात ये ज़हन नशीं कर लें कि जो लोग ये कहते हैं कि इंसान रफ्ता रफ्ता अदना मखलूक से आला मखलूक की तरफ गया है, उनके लिए पहला सवाल है। दूसरा सवाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ही अपने कुरान में किया है, बहुत जबरदस्त वो सवाल है जो अल्लाह ने उनसे किया है। सुतूर है, कुरान की 52 नंबर की सूरत है, इसकी आयत नंबर 35 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या वो पैदा किए गए हैं बगैर किसी चीज के, बगैर किसी खालिक के, या फिर अम हुमुल खालिकून, उन्होंने खुद अपने आप को पैदा किया है। अल्लाह कहता है कि क्या तुम बगैर किसी खालिक के पैदा हुए हो, या फिर तुमने खुद ही अपनी तख्लीक की है? याद रखिए, इंसान की पैदाइश में, इंसान की तख्लीक में ना तो इंसान को कोई इख्तियार है और ना ही इंसान को अपनी मौत के अंदर कोई इख्तियार है। अगर इंसान की तख्लीक में इंसान को इख्तियार होता तो ये कभी बदसूरत पैदा ना होता, कभी ये मादरजात अंधा पैदा ना होता, कभी ये लंगड़ा और लूला पैदा ना होता, कभी इंसान काला ना पैदा होता, अगर इसको अपनी पैदाइश पर और अपनी तख्लीक के ऊपर अगर इस इंसान को इख्तियार होता, इसने खुद को बनाया होता, तो क्या कोई पसंद करेगा कि वो अंधा पैदा हो, वो लंगड़ा लूला मजदूर पैदा हो? कोई नहीं पैदा ये पसंद करेगा, और ना ही ये पसंद करेगा कि वो बदसूरत पैदा हो, और ना ही इनका मौत के अंदर कोई इंसान का इख्तियार है। अगर मौत के अंदर कोई इख्तियार हो तो आप मस्जिद के हाल में कितने लोग बैठे हैं, किसी एक का भी मरने को दिल नहीं करता, कोई एक भी ना मरता। अगर मौत चाहता भी तो कोई अच्छी मौत चाहता। आज सलाब की नजर हजारों लोग होने वाले कभी भी ऐसी दर्दनाक मौत ना मरते अगर उनको अपनी मौत के ऊपर इख्तियार होता।